अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम चार्ज करने वाले हैं एक इस तरह की 12 वोल्ट की बैटरी है और अभी मैं वोल्ट मीटर की मदद से आपको दिखा दूंगा कि कितने वोल्ट शो कर रही है। और ये क्योंकि इसको काफ़ी अर्सा हो गया है तो इसके अंदर जो है वो जल डली होती है, यानी कि इसके अंदर पानी जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो ये अभी वर्क नहीं कर रही और इसमें वोल्टेज जो है वो बहुत कम है, 10 तक है, 10 से भी नीचे है और चार्ज भी नहीं हो रही थी और इसका जो बैकअप है वो बहुत कम हो गया। दोस्तों आज की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो इस तरह के आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसको उसका जो बैकअप है आप बढ़ा सकते हैं और उसको अगर बिल्कुल डेड होगी तो रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपका कुछ अर्सा और निकाल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ ग्रेविटी वाटर, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी वाटर है इसको मैं इस बैटरी के अंदर डालूँगा और उसके बाद इसको चार्जिंग लगा देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो है वो वर्क करती है कि नहीं करती। बस ग्रेविटी वाटर डालने से पहले मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर जो है वो कितनी वोल्ट रीडिंग वो शो कर रहा है, क्योंकि 10.5 जो होता है वो इस बैटरी, कोई भी जो बैटरी होती है उसका मिनिमम लेवल होता है और वहाँ पर जाके बैटरी जो है वो डेड होने की सिचुएशन में चली जाती है। तो अगर इसका 10.5 से वोल्टेज कम हुआ तो ये ऑलमोस्ट डेड होने के करीब है और इसके बाद जो इसका जो वोल्टेज है ये स्टोरी करने की जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चलिए चेक करते हैं कि वोल्ट मीटर की मदद से कि ये कितना वोल्ट जो है वो वोल्टेज शो कर रही है। तो व्यूअर सबसे पहले आपने वोल्ट मीटर को जो है डीसी वोल्टेज की रेंज के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज की रेंज नज़र आ रही होगी। डीसी वोल्टेज जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको वी के साथ एक जो है कंप्लीट लाइन में होती है, दूसरी डॉटेड होती है, यानी कि इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज रेंज है। इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो साइन है ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, यानी कि जो वाटर से सप्लाई आ रही थी उसको वोल्टेज मेजर करने के लिए हम सेलेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पर जो है प्रोब्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, फिर देखते हैं कि ये कितनी रीडिंग शो करता है। दोस्तों ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने प्रोब लगाई तो पहले तो ये 9 शो कर रहा था, अभी ये 10 शो कर रहा है, यानी कि 10.5 से कम है और ये बैटरी जो है ऑलमोस्ट डेड होने की सिचुएशन के अंदर है। अगर इसको मज़ीद यूज़ किया जाएगा तो ये बिल्कुल ही जो है वो नकारा हो जाएगी। तो दोस्तों अभी इसी बैटरी को जो है ना हमने जो है चार्ज करना है और इसके अंदर हम जो है ग्रेविटी वाटर डालेंगे। और ग्रेविटी वाटर कैसे डाला जाता है अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं डालने लगा हूँ, तो आप इसको चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह के ऊपर कवर होता है, इस कवर को आपने जो है वो रिमूव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें छोटे छोटे से ऊपर रबड़ें लगी हुई हैं, ठीक है। इन रबड़्स को आपने जो है ना ऊपर से उतार लेना है। ये मैंने इसके जो ऊपर से रबड़ें उतार दी हैं, ढक्कन ओपन कर दिए। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह बोतल के ऊपर रख के ग्रेविटी वाटर थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रेविटी वाटर जो है इसके अंदर डाल दिया है और इनके जो ऊपर से ढक्कन है इनको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। तो दोस्तों जो ग्रेविटी वाटर होता है ये उस वक्त डाला जाता है जब बैटरी डेड होने की सिचुएशन में हो या डेड हो चुकी हो। तो या आप देखें कि बैकअप जो है वो कम हो चुका है तो उसके बाद आप ग्रेविटी वाटर डालें। लेकिन इससे पहले जो है आपने, अगर बैटरी आपकी ठीक है तो फिर आपने जो है जो नॉर्मल जो वाटर मिलता है, डिस्टिल्ड वाटर मिलता है, वो आपने यूज़ करना है, ग्रेविटी वाटर यूज़ नहीं करना। तो व्यूअर्स ये मैंने कनेक्ट कर दिया है छोटी बैटरी को बड़ी बैटरी के साथ और ये जो बड़ी बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है और 150 एम्पेयर की है। तो दोस्तों जब आपने चार्ज करनी है तो उसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है और इसका नेगेटिव जो है उसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि दोस्तों ये जो पहले जो है ये 10 वोल्ट जो है वो शो कर रही थी, अब चार्जिंग होने के बाद देखते हैं कि ये कितने वोल्ट शो करती है।
वीवर ये जो छोटी बैटरी है ये बड़ी बैटरी से चार्ज ना हो सकी क्योंकि दोनों 12 वोल्ट की थी, तो इसमें जो करंट जो वोल्टेज थे वो इंक्रीज़ ना हो सके। और बाद में जब मैं वोल्ट मीटर की मदद मल्टीमीटर की मदद से चेक किया तो वो वही 10 पॉइंट समथिंग जो वोल्ट थे वही शो हो रहे थे, यानी कि ये जो छोटी बैटरी है बड़ी बैटरी से चार्ज ना हो सकी। उसके बाद दोस्तों मैंने ऐसा किया कि नेक्स्ट डे जो है सोलर के एक हमारे पास सोलर प्लेट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट सोलर प्लेट के साथ अटैच किया। तो क्योंकि सोलर से जो ऊपर वोल्टेज आ रहे होते हैं वो 18 होते हैं, 18 या 19 वोल्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इसको थोड़े वोल्टेज ज़्यादा मिले तो ये चार्ज होना शुरू हो गई। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और इसके बाद मैंने इसको टेस्ट भी किया है और इसके वोल्टेज भी जो है वो प्रॉपर जो है अभी दे रही है और लोड भी जो है वो उठा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी जो है बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी इंशाल्लाह। अभी मैं यहाँ पर जो है आपको एक एलईडी लाइट जो है इससे ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक एलईडी लाइट है 12 वोल्ट की। इसको जब मैंने इसके साथ अटैच किया तो ये जो है वो ग्लो करना शुरू हो गई। अभी दोस्तों मैं इसके बैटरी के टर्मिनल को उतार देता हूँ जो चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच हैं। तो फिर जो है मैं आपको वोल्ट मीटर की मदद से जो है इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि ये बैटरी कितने वोल्ट जो है वो शो कर रही है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 13.50 वोल्ट जो है वो ये बैटरी शो कर रही है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर तरीके से चार्ज हो गया है और इसका मैंने बैकअप भी चेक किया, वो भी काफ़ी अच्छा है। और अभी इसको मज़ीद चार्ज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि रात के टाइम ये एलईडीज़ इस पे चलती हैं कि नहीं चलती। तो अभी मैंने दोबारा इसको कंट्रोलर के साथ अटैच किया और 14.1 जो है वो वोल्ट शो कर रहा है और ऊपर से भी जो चार्ज है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो अभी यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ जो इसके साथ कनेक्शन अटैच है। और अभी हमारे पास एक किचन में लाइट लगी हुई है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एलईडी लाइट है और इसको भी मैं ऑन करता हूँ और ये जो है ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये जो है इसी बैटरी के साथ अटैच हुई है और ये जो बैटरी है इसमें हमने इस किचन की लाइट्स और एक सोलर वाला पंखा है छोटा सा वो अटैच किया हुआ है और एक पहले बड़ा पंखा भी लगा हुआ था लेकिन अभी वो हमने उतार लिया। तो इस छोटी सी बैटरी के ऊपर जो है हम 2 कमरों का लोड जो है वो चला रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।